जब हम पेटीकोट की लंबाई को पहले इंची टेप का समझते हैं, और इंची टेप को समझने के लिए क्या करते हैं, पहले ऐसा मान लेते हैं हमारे पेटीकोट की लंबाई 30 इंच है, तो 30 इंच में हम पहले 2 इंच कट करते हैं बेल्ट के लिए, और 1.5 इंच कट कर देते हैं हम झालर के लिए। जब पेटीकोट की 3.5 इंच लंबाई में से कट हो जाता है तो 26.5 इंच बचता है, और 26.5 इंच में फिर हम 1 इंच का मार्जिन लेते हैं, और 1 इंच का मार्जिन उड़ाने के बाद में फिर ये 27.5 हो जाता है। और फिर जब हम कपड़े पर अपनी नाप रखेंगे तो इसको 27.5 इंच का रखेंगे, अगर हमें 30 इंच का तैयार पेटीकोट चाहिए तो। अब हम क्या करेंगे, पेपर लेते हैं और पेपर को 4 तह में करते हैं। 4 तह करने के बाद इसका बंद हिस्सा अपनी तरफ रखते हैं और खुला हुआ हिस्सा हम बाहर की तरफ रखते हैं। इस तरह से चारों कोने बराबर रखते हैं। चारों कोने बराबर रखने के बाद फिर जितनी हमारी पेटीकोट की कमर होती है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जितनी भी कमर है उसका चौथाई हिस्सा हमें कमर का निशान लगाना होता है। ऐसा मान लेते हैं कि जैसे हमारी कमर 16 इंची है और 16 को हम डिवाइड करेंगे 4 हिस्से में, तो इसका 4 इंच निकल कर आता है। तो 4 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाते हैं, अपनी साइड से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ हम 4 इंच का निशान लगाते हैं। फिर दूसरे कोने पर जाते हैं और 4 इंच का निशान हम दूसरे कोने पर लगाते हैं, और इस तरीके से ये हमारी कमर के निशान लगते हैं, जिनको हमें आपस में मिला देना होता है। इस तरीके से मिलाते हैं। निशान को ढकना नहीं है, इंची टेप से बिल्कुल बाहर की तरफ रहना चाहिए, और हाथ को ऐसे रखकर जहाँ तक हाथ होता है वहाँ तक हम निशान लगाते हैं। फिर नीचे से इंची टेप को संभालते हैं, फिर आगे की तरफ निशान लगाते हैं। इस तरीके से ये हमारा कलियों का निशान लग जाता है, और इस कली के निशान को फिर हमें जैसे निशान लगाया है ऐसे ही इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद जो हिस्सा हमारा एक तरफ से बंद होता है उसको आराम से इधर की तरफ करते हैं, और फिर इसके अंदर से कैंची डाल करके इसको खोल देते हैं। ये खोलने के बाद फिर ये जो हमारा कली का हिस्सा है, डबल वाली कली का हिस्सा है, इसको ऐसे खोलते हैं और ऐसे पलट लेते हैं। पलट कर फिर इसको भी यहाँ से खोल देते हैं।